हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड बिहार के भविष्य का शिक्षक जो भी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम नजदीक है। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग में डर लगता है तो मैं आपसे वादा क्या हूं ना कि इसमें का जितना प्रैक्टिस सेट है 20 सबका सब खत्म करा दूंगा। और ऐसा नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं, सॉल्यूशन तो आपको बुक में भी मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको हम सॉल्यूशन करके बताएंगे ना कि कंसेप्ट वाइज, ट्रिक वाइज, ताकि हर प्रश्न से आप कुछ ना कुछ सीखे। और इतना कंसेप्ट और ट्रिक आपके पास हो जाएगा ना कि आपके एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग का एक भी प्रश्न ना छूटेगा। तो व्यूज पे मत जाइए कि मेरे यहाँ व्यूज कम आता है तो हम गलत पढ़ाते होंगे या खराब पढ़ाते होंगे। इस बात की हम गारंटी देंगे कि मैथ्स और रीजनिंग में जितना बढ़िया से आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे ना ट्रिक और कंसेप्ट वाइज, उतना यूट्यूब चैनल पे कोई नहीं कराएगा। आप करके तो देखिए और एक बार किसी से कंपेयर करके देखिएगा। तो चलिए, ज्यादा बात आपको हम नहीं कहेंगे क्योंकि आप खुद ही समझदार है। तो चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न की तरफ। तो डियर, प्रैक्टिस सेट संख्या 6 का जो प्रश्न संख्या मैथमेटिक्स का है वह यह है पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके सामने आता है, ये लिखा गया है ना कि 8 संख्याओं का औसत मान 14 है। अगर 6 संख्याओं का औसत मान 16 है तो शेष 2 संख्याओं का औसत मान बताना है। तो इजी प्रश्न है, कैसे बनाएंगे देखिए। जब भी औसत बोले और बोले कि इतना संख्या का औसत इतना है तो आपको निकालने की जरूरत है इसका सम यानी कि योगफल। 8 संख्याओं का औसत 14 है तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे टोटल सम की बात करें तो 8 संख्या है, एवरेज 14 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा 112। बोला है कि अगर 6 संख्याओं का औसत 6 है यानी कि 6 संख्या का औसत 6, सम कितना हो जाएगा, 6 संख्या है औसत 16 है यानी कि 96। तो शेष 2 संख्या, तो टोटल मिलाकर के 8 संख्या है और इस 8 संख्या का योगफल 112। 6 संख्या का योगफल पता है 96। तो 2 संख्या का सम कितना होगा, 2 संख्या का सम यानी कि योगफल। तो बोलेगा कि सर 112 में से ना 96 घटा दीजिए तो यह आ जाएगा डियर आपका कितना, तो ये आ जाएगा 96 4 यानी कि 12 4 16। ये कितना संख्या का योगफल है, 2 संख्या का। सबको पता है कि जो एवरेज होता है ना योगफल में से हम डिवाइड कर देते हैं संख्या से, संख्या 2 है तो आ जाएगा कितना 8 यानी करेक्ट आंसर 1। कोई दिक्कत, समझाने के लिए इतना कुछ लिखना पड़ा, नहीं तो आप मुझवानी भी निकाल सकते हैं। मुझवानी कैसे निकालेगा, 8 संख्या औसत 14, 14 बोलतर से 112 इसका मान हो गया टोटल सम। 6 संख्या 16 यानी 96, 2 संख्या के एवरेज पूछा है, 112 में 96 घटा देंगे 16, 16 डिवाइड 2 यानी कि 8। करेक्ट आंसर इज 8, ऑप्शन 1। लेकिन समझाने के लिए तो कुछ लिखना पड़ेगा। आपका कंसेप्ट और ट्रिक यहाँ पे क्लियर होगा तो आप एग्जाम में खुद व खुद कर लेंगे। अगर मैं आपको सिर्फ यहाँ पे आंसर बताते चलूंगा तो आप सीखेंगे नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो सब में और हम में क्या अंतर आ जाएगा, कोई डिफरेंट ही नहीं रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 6144 का कितना प्रतिशत 5/2 का इतना के बराबर है, कितना। तो जब कितना बोल देना तो लिखना है इतना। कितना लिखना है, लिखना है कि 6144 का कितना परसेंट, तो x% मतलब 100/100 जो होगा वह 5/2 गुने 2 4 5 दशमलव हटाइए और बटा में 100 लिखे, इतना। और यह सब आपस में बराबर हो जाएगा। बराबर जैसे ही हो गया तो यहां देखिएगा तो बटा में और ऊपर में काट सकते हैं, नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर, 100 से 100 गायब। और कोई कटने वाला आपको लग रहा है क्या, अगर आपको लग रहा है तो काट दीजिए, 2 के पारा में ये कट जाएगा। कितना बार कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16। और 6144 से यह 2 बार में कट जाएगा। यह कितना बार में कटेगा डियर, 2 बार में। 2 बार में कटेगा क्या, 2 बार में। और इधर 5 है, 5 गुने 2 कितना होता है 10। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। कितना परसेंट का मतलब x% मान लेंगे। आगे का प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। मेरे साथ आप कंसेप्ट और ट्रिक सीखिए, गारंटी एक ही प्रश्न मैथ रीजनिंग का ना छूटेगा। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। मतलब किसी छात्र को यदि पास करना है तो 40% अंक चाहिए। अगर वह 178 अंक लाया और 22 अंक से फेल, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, तो अधिकतम अंक कितना होगा। अच्छा, एग्जाम में जो भी अंक होता है, चाहे 10 अंक का एग्जाम हो, चाहे 100 अंक का, चाहे 1000 अंक का, अपने आप में टोटल अंक की बात करें, फुल मार्क्स या टोटल मार्क्स की, तो जो भी होगा अपने आप में 100% होगा। बच्चा यदि 40% लाता तो वह पास कर जाता, 40% में कर जाएगा पास। लेकिन 178 लाया और 22 अंक से फेल, यानी 178 में अगर 22 और आ जाता तो वह पास कर जाता। तो 178 में 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा डियर, 200। यानी 40% का मान 200 हो गया।
आपको चाहिए टोटल मार्क्स, यानी कि 100% का मार्क्स चाहिए, यानी कि 200 बट्टा में 40% और गुने में क्या करेंगे 100%। क्या इसको आप नहीं कर पाएंगे? परसेंट से परसेंट 40 × 200, 100 × 5 यानी कि 500, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। कोई बात नहीं, समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न डियर क्या कहता है कि कहता है किसी आयत का परिमाप 82 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, तो उस आयत की चौड़ाई क्या होगी? अब देखिए ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यह एक आयत है, कोई दिक्कत नहीं, एल होगा और ये बी होगा। सबको पता है कि यहाँ पे एल गुने बी दिया गया है कितना, तो बोलेगा सर 400, ठीक है। और यह भी दिया गया कि इसका परिमाप 82 है, तो 2 × एल प्लस बी, ये दिया गया है 82। तो क्या इसको हम काट के लिख सकते हैं? 2 के पारा में 41 बार में काट देंगे, मतलब एल प्लस बी का जो मान होगा वह किसके बराबर होगा? 41 के। यहाँ पे एक चीज दिया गया है क्लियरली, आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो आयत की परिमाप इतना है, उसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, तो उस आयत की चौड़ाई, आपको उस आयत की चौड़ाई बताना है। तो बाई ऑप्शन से ही उड़ा देंगे ना। कैसे उड़ाएंगे? सपोज दैट ऑप्शन 1 सही है, सपोज दैट। तो अगर यह 14 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है, 14 मीटर चौड़ाई, तो 14 में कितना जोड़ेंगे तो 41 आएगा। सोचिए, क्योंकि एल प्लस बी का मान 41 है, तो बोलिए कि सर ये 14 अगर माने हैं ना, तो इसको जोड़ना पड़ेगा 27। तो क्या आपको पता है ना कि 27 × 14 करेंगे तो 400 आना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल दिया गया एल गुने बी। तो 27 × 14 कभी मल्टीप्लाई करने पे 400 नहीं देगा, यानी कि ऑप्शन 1 रंग हो गया, ठीक ना। नेक्स्ट, अगर ऑप्शन 2 सही होता, अगर ऑप्शन 2 सही होता तो बी का मान होता 16। जब बी का मान यहाँ पे 16 होगा डियर, तो सोचिए कि एल का मान कितना होगा। तो डियर एल का मान होगा 25, ये जोड़ के तो 41 आ जाएगा। क्या 25 × 16 करेंगे 400 आएगा? देखिए करके, 25 6 का 150 के 0 हासिल 15, 25 से कम 25 और 15 40 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया, यानी करेक्ट आंसर 2 है। बाकी किसी भी ऑप्शन को रखेंगे तो यह गलत देगा। उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की दिक्कत ना होगा। ज्यादा दिक्कत होगा, मेरा मोबाइल नंबर आपको पता है, मैसेज कर लेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है। सबसे पहले आपके प्रश्नों का सुनवाई होगा, ठीक ना। आगे का प्रश्न ये दिया गया है, 23, 56 और 49 का लघुत्तम समावर्त है। ये तो बच्चा भी आपका निकाल देगा। किस प्रकार से निकाल देगा कि 23 है, 56 है, 49 है। यहाँ पे 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, एक के बाद यह 7 से लगेगा। 23 का 23 रह जाएगा, 7 8 56, 7 7 49। बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 23 7 सतिया 21, 7 दूना 14, 216, 161 × 8 7 56। मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 एकम 56, शुरुआत में इकाई अंक 6 आना चाहिए। जब इकाई अंक 6 आएगा तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा, इकाई अंक से ही पकड़ लेंगे। अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक भाजक किसका है? सबसे अधिक भाजक का मतलब हुआ कि 101 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा, वही उसका भाजक कहलाएगा। 101 में 1 और 101 से लगेगा। 176 में कितना से लगेगा? 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, ठीक ना। 2 के बाद यह 4 से भी लग जाएगा। 4 के बाद करे तो 4 के बाद किससे लग जाएगा? 4 से क्या मतलब है? 4 चौक 16, 4 चौक 16 और बच गया 1, 4 चौक 16, 44 मरतबे। जब ये 44 मरतबे लगा, 2 से लगा है, तो इसका मतलब ये 78, 2 8 16, 2 8 16, 88 बार में लगेगा। 44 है तो 11 बार में भी लगेगा, 11 है तो 22 बार में भी लगेगा ना। उसके बाद 99 का निकालेंगे, तो 99 का 1 लगेगा, 3 लगेगा, 11 लगेगा, 9 लगेगा, 99 लगेगा। इसमें भी 176 से लगेगा लास्ट में। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। आगे चेक करेंगे तो 182, 182 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 2 से लगेगा तो कितना बार में लगेगा? 91 मरतबे। तो यह 7 और 13 से लग जाएगा, और लास्ट में 182 से लग जाएगा। अब यह और किसी से ना लगेगा, तो सबसे अधिक तो 176 में लग रहा है, यानी कि सबसे अधिक भाजक 176 का है। तो ये करना पड़ेगा और करके देखना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ डियर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है, 2 संपूरक कोणों का अंतर 20 है, छोटे कोण की माप क्या होगी? आप सभी को पता है कि संपूरक कोण का मतलब क्या होता है। तो संपूरक कोण का मतलब होता है कि सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? सम जो होना चाहिए सभी कोणों का 180 डिग्री। अब 2 कोण है जिसका अंतर कितना है? 20 का है।
तो छोटे कोण की माप, तो आप सभी को पता है कि सम अगर 180 होगा तो सपोज दैट कि हम x ग्रेटर देन y, एक कोण x है और एक कोण y है, तो यह दोनों को जोड़ेंगे तो यह देगा 180। आपस में अंतर भी दिया गया है, कितने का अंतर दिया गया है, 20 का। सबको पता है कि कट जाएगा तो 2x बराबर कितना बचेगा डियर 200, तो यहाँ से 2 से कट जाएगा या 100 मरतबे। x ग्रेटर है यानी कि सबसे बड़ा कौन है, उसका मान आ गया 100। उम्मीद है बात समझ में आ गया हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना होगा। अगर चाहते आप तो इसको ऑप्शन से ही बना सकते थे, बस आपको इतना बात पता होना चाहिए था कि संपूरक कोण का मतलब होता है टोटल 180 डिग्री। यहाँ पे बोला है कि अंतर 20 डिग्री का है, तो सोचिए छोटा कोण की माप बताया है, तो अगर छोटा 60 है, सपोज दैट छोटा 60 है, तो दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए, यानी कि बड़का जो होगा 120 का होगा। ये दोनों का अंतर कभी भी 20 नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वहां पे अंतर 20 दिया गया है। ये 80 है तो यह 100 होगा। बोला है कि छोटे कोण की माप, अच्छा छोटे कोण की माप बोला है, सॉरी एक्स तो जो हम निकाल दिए वो बड़ा कोण निकाल दिए, एक्स आ गया 100, तो वाई कितना आ जाएगा 80। देखिए ऑप्शन से ही पकड़ में आ गया, ये छोटा कोण 80 है तो बड़ा कोण 100 होगा, तब तो 180 आएगा जोड़ के, घटाएंगे तो 20 आ जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, ये ऑप्शन 3 गलत हो गया, ठीक ना। अब ये छोटा कोण अगर 100 है तो बड़ा कोण 80 होगा, तो बड़ा कोण कैसे 80 होगा, छोटा 100 कैसे होगा, छोटा है तो छोटा में होना चाहिए था ना, छोटा कहीं 100 होगा, छोटा होता तो 80 होता, ये गलत हो जाएगा, और वो तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा, ऑप्शन से भी आप कर लेंगे। आगे का प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या लिखा गया है प्रश्न में, लिखा गया है कि एक विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं, अगर लड़कियों की संख्या 240 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। कुछ करना है, 70% लड़का है तो स्कूल में जो छात्र होता है वो अपने आप में 100%, इसी 100% में से बॉयज भी होता है गर्ल्स भी होती है। बॉयज की संख्या दिया गया है 70%, तो सबको पता है कि 30% लड़की होगी, और यहाँ पे लड़कियों की संख्या 240 दिया गया है, यानी कि 30% का मान 240 हो गया। लड़कों की संख्या बताना है, यानी कि 70% का मान बताना है, तो 70% बराबर 240 बट्टा में 30% और गुने में 70%। इतना तो आप कर ही लेंगे। जब इतना आप कर लेंगे तो परसेंट से परसेंट गैप, जीरो से जीरो गैप, 3 के पहाड़ा में 80, 80 सत्ते 560, करेक्ट आंसर ये ऑप्शन 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। अगले प्रश्न डियर, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में दिया गया है सबसे बड़ी संभावित लंबाई जिससे 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सके। सबसे बड़ी का बड़ी बात किया है, तो जब भी सबसे बड़ी का बात किया जाए तो आप उसका निकालिए HCF। तो आखिरकार HCF निकालेंगे कैसे, 7 मीटर है और यहाँ पे 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो ऐसा करते हैं ना, सबको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे HCF भी सेंटीमीटर में दिया गया। तो 7 मीटर मतलब डियर 700 सेंटीमीटर। उसके बाद 3 मीटर 85 सेंटीमीटर मतलब 385 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर 1295 सेंटीमीटर हो गया। अब बताना इसका HCF, तो जरूरी नहीं है कि सबका HCF को घटा करके निकालें या डिवाइड करके निकालें, बाई ऑप्शन उड़ा देंगे हम, बाई ऑप्शन उड़ा देंगे। अगर 25 इसका सही जवाब होगा, सबसे पहला बात कि सबसे बड़ी संख्या, HCF का मतलब सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 42 है। चेक करके देखते हैं क्या 42 से लगता है कि नहीं। अगर ये संख्या 42 से लगेगा तो 42 का मतलब 7 गुने 6 होता है, 7 से 100 बार लगेगा, लेकिन ये 6 से कभी नहीं लगेगा। तो 42 से पहला ही नहीं लगा तो अगला क्या लगेगा, लगे या नहीं लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगना चाहिए तो सबको लगना चाहिए। तो 42 से हो गया डियर गलत। जब 42 से गलत हो गया तो अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे 42 के बाद किसका ऑप्शन आता है डियर, 35 का। 35 का मतलब 7 गुने 5, 7 से 100 बार में कटेगा, 5 से 20 बार में कटेगा, ये लग गया। अगला को भी चेक कर लेते एक बार, इसको 7 गुने 5 लिखेंगे, 7 के पारा में 7 पचे 35, 7 पचे 35, 5 से 11, ये भी कट गया। इसको चेक कर लीजिए एक बार 7 गुने 5 से, 7 के पारा में 7 कम 7, 7 अट्ठे 56, 7 पचे 35, 5 के पारा में 5 क्या 15, 5 सत्ते 35, कट गया। तो यह 35 से कट गया। आज सबसे बड़ी बताना है तो आगे हम 25 15 से क्यों चेक करेंगे, बेवकूफी होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे ही निकाल सकते हैं बाय ऑप्शन। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर 12 16 18 21 28 से विभाजित हो जाए वह संख्या है। छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें से यदि हम 7 घटा दें तो वह 12 16 18 21 28 से विभाजित हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप कॉमन सी बात सोचेंगे कि एलसीएम निकाल लेते हैं। कॉमन सा तो आप यही सोचेंगे कि एलसीएम निकाल लेंगे, उसमें 7 जोड़ देंगे, वही संख्या प्राप्त होगा, उसमें से फिर 7 घटाएंगे तो निकल जाएगा।
लेकिन एलसीएम काहे निकालिएगा, बच्चा है आप, नहीं ना। करना क्या है कि 7 घटाने पर इस सबसे भाग लग जाएगा, तो मन ही मन सब में से 7 घटा लीजिए ऑप्शन में से, इसको घटाइएगा 7 ना, तो यह हो जाएगा 1008। इसमें 7 घटाइएगा तो यह हो जाएगा 1001, यह हो जाएगा डियर 1025, और यह हो जाएगा कितना 1100। 7 घटाएंगे तो 15 7 22, 1115 ये हो जाएगा। अब ये सभी संख्या से विभाजित होना चाहिए, तो 12 से विभाजित होने का क्या मतलब बनता है, तो वह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होगा। तो 3 का नियम आपको पता है, जोड़कर 8 1 9 लग जाएगा। 1 1 2 नहीं लगेगा तो ये गलत हो गया ना। 5 2 7 1 8 कभी नहीं लगेगा तो यह गलत ना हो गया। 5 1 6 1 7 1 8 ये भी नहीं लगेगा, गलत है, ये लग जाएगा तो ये सही हो गया। बाकी आप किसी से कर लीजिए, 4 से भी लग जाएगा, 8 से भी लग जाएगा, 9 से भी लग जाएगा, 7 से भी लग जाएगा, लगा लीजिए ना। 7 एकम 7 3 0 7 चौक 28, 7 चौक 28 लग जाएगा, 28 से भी लग जाएगा। यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, कुछ भी नहीं करना है, बस ऑप्शन से उड़ा देना है। अब आइए डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या लिखा गया है प्रश्न में, तो डियर प्रश्न में लिखा गया है कि वह संख्या क्या होगी जिसका हर 1/4 है और अंश 12 है। अच्छा, वह संख्या क्या होगी जिसका हर आपको पता है और अंश 12 है, तो ये संख्या अंश बटा हर, यहाँ पे अंश 12 बोला है और हर के बारे में बोला है 1/2 1/4। सबको पता है कि 12 गुने यह उलट जाएगा 4/1, मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा, मतलब वह संख्या कितना होगा 48। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में क्या लिखा गया है, अंकों 3 5 7 8 9 एवं 2 का एक बार प्रयोग करके बननी 6 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। सबसे बड़ी संख्या अगर बनाना है ना, तो जो अंक बड़ा होगा उसको पहले रखिए और जो अंक छोटा होगा उसको बाद में रखते हुए चलिए। यानी कि सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो पहले 9 रखना पड़ेगा, इसके बाद 8, इसके बाद 7 5 3 2, ये सबसे बड़ी संख्या बना। और सबसे छोटी बनाना है तो इसका जस्ट उल्टा कीजिए, पहले 2 3 5 7 8 9, इसका अंतर निकाल दीजिए। 11 में से 9, 12 में से 9 गया 3, अंतिम में 3 होना चाहिए, ये गलत हो गया। ये बच गया 12, 12 में से 8 गया 4, अंतिम में 43 होना चाहिए, तो सब में है। ये बच गया कितना 4, 14 में से 7 गया 7, 7 4 3 होना चाहिए, ये गलत हो गया। अब ये कितना बच गया डियर 6, 6 में से 5 गया 1, 17 43 होना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। आगे घटाएंगे भी तो इतना ही आंसर आएगा। ये बच गया कितना 8 में से 3 गया 5 और 9 में से 2 गया 7, 7 5 1 7 4 3, करेक्ट आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए डियर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या यह प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, बोलिए हाँ या ना। उम्मीद है बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। प्रश्न में आपको यह बताना है निम्नरेखित आकृतियों का परिमाप क्या है। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग जिससे घिरा हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा तो फिगर तो चारों तरफ एक ही रंग का है और एक ही रंग का फिगर है, और सिर्फ अगर इस फिगर में देखते हैं तो यह 5 1 6 6 3 9 9 3 12 12 1 13 13 5 18, और ऐसा ऐसा 1 2 3 और 4 फिगर हुआ। एक फिगर में एक फिगर का जो माप है, एक फिगर का परिमाप, वह कितना दे रहा है डियर, वह दे रहा है आपको 18। तो ऐसा ऐसा 4 फिगर है, यानी कि 18 गुने 4, टोटल आ गया 72। ज्यादा कुछ लिखने का जरूरत तो नहीं है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए डियर अब देखिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अंडर रूट का प्रश्न है। ऐसा ना होगा कि आप घबरा जाएंगे देख करके दशमलव में, नहीं घबराइए। करना क्या होता है कि सबको पता है कि ये 64 है ना, इसके बदला में होता है 8। लिखने का स्टाइल ऐसे होना चाहिए 0.01 प्लस ये 64 है, इसके बदला में होता है 8, लेकिन दशमलव के बाद है 4 अंक, तो हमें चाहिए दशमलव के बाद बाहर में 2 अंक। इस रूट से जब बाहर निकलेगा ना, इस रूट के अंदर आएगा और ये हो जाएगा 0.08। जब इसको आपस में आप जोड़िएगा ना, ये हो जाएगा डियर 0.819 यानी कि 0.9। सबको पता है कि 9 के बदला में 3 निकलता है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 1 अंक होना चाहिए, यानी करेक्ट आंसर 0.3, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में, बोलिए। अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 15। क्या लिखा गया है, तो प्रश्न संख्या 15 में डियर लिखा गया है ना, एक व्यक्ति कुल 3.5 किलोमीटर दूरी तय करता है,
जिससे वह 1.2/3 किलोमीटर साइकिल से, जिसमें और 1.1/6 किलोमीटर स्कूटर से एवं शेष दूरी पैदल। तो बताना है आपको कुल दूरी का कितना भाग वह पैदल चला। तो पहले यह ज्ञात कीजिए कि पैदल वह चलता कितना है। तो पैदल कितना चलेगा, टोटल दूरी की बात करें 3.5 किलोमीटर। 3.5 को आप 7/2 किलोमीटर लिख सकते हैं, 7/2 ये हो गया। अब 3/3.5 किलोमीटर में से जो वह चल गया, चाहे वो साइकिल से चले चाहे स्कूटर से, उसको घटा दीजिए, बाकी जो बचेगा पैदल चलेगा। तो इसको आप घटा दीजिएगा। चला कितना कितना 1.2/3 यानी कि 3 कम 3 आ 2 5/3 चला किससे, बाइसिकल से। और जोड़ देंगे फिर 1.1/6 यानी कि 7/6 चला यह स्कूटर से, यानी कि 7/2 माइनस, जब इसको जोड़िएगा 3 6 का एलसीएम 6, 5 दूना 10 प्लस 7, यही ना, यानी कि 7/2 में से माइनस कीजिएगा 17/6, माइनस कीजिएगा तो 2 6 का एलसीएम 6 7 21 माइनस 17, यानी कि 4/6, यानी काटिएगा 2 दूना 4 2 तिहाई 6, यह हो जाएगा 2/3 किलोमीटर। तो 2/3 किलोमीटर यह क्या चीज से चलता है, पैदल। तो पूछा ये नहीं है कि पैदल कितना चलता है, पूछा यह है कि कुल दूरी का कितना भाग यह पैदल चलता है, कुल दूरी। तो यह 2/3 किलोमीटर चलता है पैदल, कितना में से चल रहा है, तो यह टोटल चल रहा है 7/2 किलोमीटर में से, टोटल को नीचे। यह 4 तला हो गया, तो सबको पता होना चाहिए ये 2/3, ये 2 बटा कितना लिखते हैं 3 लिखते हैं, नीचे 7/2 है, पलट के 2/7 है ना। 4 बटा कितना हो जाएगा ये 21, मतलब 4/21 भाग चल गया हुआ पैदल टोटल दूरी का। करेक्ट ऑप्शन थी, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में, उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं डियर अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न 16 ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है दो संख्याओं के मौसा एवं लौसा का गुणनफल 231 है। यदि एक संख्या दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो तो दूसरी संख्या क्या है। यहाँ पे दिया गया है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये दिया गया है डियर 231। सबको पता है कि प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या जो बराबर होता है वह एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। एक कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, यदि एक संख्या जो है दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है दो अंकों में 11, मतलब एक संख्या जो है सो वह 11 है, दूसरा के बारे में पता नहीं, लेकिन बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ 231 दिया गया है। दूसरा संख्या हमें निकालना है, तो क्या यहाँ से आप नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा संख्या बराबर 231 बटा में 11 कर देंगे, 11 दूना 22, 11 के में 11 कट के आएगा 21। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। कोई दिक्कत नहीं, समझ जाइएगा। अगर दिक्कत है तो बताते चलिएगा, कमेंट करना ना भूले। जब दिक्कत हो तो विशेष दिक्कत है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा, कर लीजिए मैसेज, ठीक ना। जस्ट रिप्लाई आपको जाएगा टीचर्स के नाम पे है, क्योंकि आपका एग्जाम पहले ही है। आगे का प्रश्न है 5 अंकों की सबसे बड़ी सॉरी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 41 से पूर्णतः विभाजित होगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है, 41 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। सबको पता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होता है ना वह होता है 1 पर 4 गो 0। इसमें से अगर एक भी कम जाएगा तो यह 4 अंकों की संख्या बन जाएगा। तो इतना में पहले डिवाइड करते हैं 41 से। सबको पता है 2 बार में लगेगा 41 दूना 82, घटाएंगे 10 में से 2 गया 8 18। सबको पता है 4 चौक 16, यानी कि यह लग जाएगा 164, घटाएंगे तो 10 में 4 गया 6, 7 में 6 गया 116, ऊपर से फिर 0। अब लगेगा 3 बार में 123, 10 में से 3 गया 7, 5 में 2 गया 3 37। अगर इसमें से हम 37 घटा देंगे ना तो यह 4 अंकों की संख्या बन जाएगा। हमको इसमें और कितना जोड़ देंगे, कम से कम 41 से भाग लग जाएगा। तो ये 37 घट गया, इस 37 में कितना की कमी है जो 41 पूरा देगा। बोलेगा कि सर ये 37 में ना 4 की कमी है, यानी कि अगर इसमें 4 और जोड़ देते तो 41 बन जाता, और 41 में 41 डिवाइड लग जाएगा। यानी कि इसमें 4 ना जोड़ के आप इसमें जोड़ दीजिए, इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 जोड़ दीजिए तो अंतिम में 4 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और सॉरी इसमें 4 जोड़ना है ना, तो
2 4, यहाँ पे 4 जीरो ना होगा जी, ये 4 जीरो होगा, 4 0 0 0 1। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की दिक्कत ना होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है 10 परिणामों का औसत 27 है, यदि प्रत्येक परिणाम को 4 कम कर दिया जाए तो नया औसत बताइए। कितना बार बताएं, औसत नया बताना है, और यह दिया गया है ओल्ड औसत। अब प्लस में यह भी बताया गया है कि सभी संख्या में 4 कम कर दिया जाए। सब संख्या में 4 कम करेंगे तो नए का औसत के लिए पुराने का औसत में से 4 कम। गुना करना होता तो गुना कर देते, भाग करना होता भाग करते, जोड़ करना होता जोड़ कर देते। यहाँ पे 4 कम करना है, 27 में से 4 कम 23। अगर ये क्वेश्चन अगर सूद के भी एग्जाम में पूछ दे तो आप आंख मलते हुए बता सकते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, जो सी के वेतन का 25% है। ए का वेतन सी के वेतन का कितना परसेंट है? तो पहला जो इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है, क्राइटेरिया, कंडीशन बोलिए इसको, कि ए का वेतन बी के वेतन का 40%, मतलब ए का जो भी वेतन है वह बी के वेतन का 40%, यानी कि 40/100। 20 दूना 40, 20 25 100। बी को इधर ले आइएगा तो ए बट्टा बी होगा, और यह हो जाएगा 2/5। कोई दिक्कत नहीं समझने में। और यहाँ पे बोला है जो, जब भी जो बोले ना तो इसके जस्ट पीछे वाला के बारे में बात करता है, मतलब बी सी के वेतन का 25% है। यहाँ पे बोला है ना कि जो सी के वेतन का 25% है, तो जो से जस्ट पहले जो आएगा उसके बारे में बोला गया है। यानी बी जो है सी के वेतन का 25%, तो बी जो होगा वह सी के वेतन का 25%, यानी 25/100। 25 से कम 25 चौका, सी को इधर ले आएंगे, b/c, यह हो जाएगा डियर 1/4। अब ये दोनों में देखिए ना कि कौन ऐसा चीज है जो कॉमन है, यानी कि बी इसमें भी है बी इसमें भी है। बी का मान यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 है, समान कर लेंगे ना, ये 5 से मल्टीप्लाई 5 से, ये 5 से कम 5, 5 चौके 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे पूछा है ना एक का वेतन सी के वेतन का कितना परसेंट, तो सी का वेतन कितना आ गया 20। तो मान लीजिए कि 20 का x% जो होगा वह ए का वेतन होगा। ए का वेतन कितना है 2, यानी कि 2 के बराबर। 20 गुने x का मान x/100, 20 25 100 बराबर में 2। x का मान कितना जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते 10, यानी x 10% आ गया। मतलब बी सी का 10% निकालेंगे तो वह ए के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहां से भी डायरेक्ट कर सकते थे मुझवानी। अब आइए डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में दिया गया है एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपया है, 16% कहानी पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? बिल्कुल बच्चा वाला सवाल है। 300 रुपया है, 16% की हानि है, मतलब 84% पर वह बिकेगा। 100 में से 16 घटा दिए, डबल जीरो काटे 84 थे, 4 × 12, 8 × 24 तक 25, 252 कहीं पे दिख रहा है क्या? ऑप्शन 1 में। अब चलिए डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में दिया गया एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की 40 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? अरे बाप रे बाप, सबको पता है कि चाल बराबर जो होता है डियर वह डिस्टेंस बटा में टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है 33 किलोमीटर, टाइम कितना है 45 मिनट, लेकिन हमको किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए, इसको घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड, मिनट में 60 से डिवाइड कर देंगे घंटा में आ जाता है। अब यह हो गया 33 गुने, पलट देंगे तो 60/45। काटने तो आपको बहुत बढ़िया तरीका से आता होगा। 3 के पारा में 11, 3 के पारा में 15, 15 चौका 60 होता है, मल्टीप्लाई करते 44 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आता है या नहीं आता है? अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, क्या लिखा गया है? तो 22 में डियर लिखा गया है कितने समय में 450 रुपए की धनराशि पर 4.5% प्रति वर्ष की दर से 81 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा क्या है? समय सबको पता है, टी बराबर SI गुणे 100 होता है। यहाँ पे टी का चर्चा किया गया, टी निकालना है तो नीचे में P गुणे R लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि SI होना चाहिए 81 रुपया गुणे 100, और यहाँ पे प्रिंसिपल की बात किया जाए तो 450 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5, ठीक ना, लिख दिए। जब आप इतना कर दिए ना, ये दशमलव हटाइएगा तो ऊपर में 10 दे दीजिए। अब हल कर लीजिए ना, सबको पता है कि ये 0 से 0 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 के पहाड़ा में 5, 9 के पहाड़ा में 9, यह भी पता है कि 9 × 5 = 45 कटेगा। 5 के पहाड़ा में 20, 5 के पहाड़ा में 4, कुल मिलाकर के बोले तो ऑप्शन 3 4 बार सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 23। पूछा गया है कि दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 3:4 है,
उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। दो वर्ग के विकर्ण का अनुपात 3:4, उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो जब भी वर्ग के विकर्ण का अनुपात दे दिया जाए तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है यार वह विकर्ण के अनुपात के बराबर होता है, विकर्ण स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे विकर्ण दिया गया 3:4, ये दिया गया है विकर्ण वर्ग का, और हमें निकालना है क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, 3 3 9 4 4 16, कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या? करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। कोई दिक्कत समझ में आ गया? विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग का स्क्वायर आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। आगे की प्रश्न देखें तो 24, ये रहा आपके सामने। दो वृत्ताकार क्षेत्रों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 16:49। यदि दूसरे क्षेत्र की त्रिज्या 14 मीटर है तो पहले क्षेत्र की त्रिज्या आपको बताना है। दो वृत्त है, एक वृत्त ये रहा और एक 12 वृत्त ये रहा। इसका त्रिज्या के बारे में पता नहीं, हम आर मान लेते हैं, छोटा है तो छोटा आर, ये 12 वृत्त है तो 12 आर मान लेते हैं। इसका एरिया के बारे में बात करिए तो इसका एरिया, इसका जो एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे तो वह लिखेंगे डियर पाई आर स्क्वायर, और ये होगा डियर पाई आर स्क्वायर। इसका अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है डियर 16:49। और यह भी दिया गया है कि दूसरा जो क्षेत्र है उसका त्रिज्या कितना है 14। तो यहाँ पे आर का मान हम 14 लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत हो नहीं। तो यहाँ पे आर का मान कितना दिया गया डियर 14, यहाँ पे लिख लीजिए 14 का होल स्क्वायर। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटा में पाई, ये बड़ा आर है, बड़ा आर का मान 14 है तो 14 का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 16 बटा में कितना 49, ये ऐसे हो जाएगा। अब यहां से अगर ध्यान देंगे ना पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 14 का स्क्वायर है नीचे बटा में तो उधर जाके वो गुना में हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर 16 बटा में 49, ये नीचे 14 स्क्वायर है तो ऊपर में चल जाएगा, यानी कि इसको आप 14 गुणे 14 लिख सकते हैं। अब किसी टेबल में काट सकते हैं इसको, तो कटेगा तो काटिए। 7 के पहाड़े में 7 सत्य 7 दूना 14, 7 के पहाड़ा में कितना 7 दूना 14, और कोई कटेगा नहीं कटेगा। तो यहाँ पे डियर फाइनली बचा आर स्क्वायर बराबर 16 गुणे 2 दूना 4, ये हटाएंगे रूट अंडर चढ़ाएंगे, 16 के बदला 4, इसके बदला 2, 4 दूना कितना होता है 8। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। कोई दिक्कत तो नहीं, बन जाएगा। अब चलिए डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है 2 का स्क्वायर प्लस 3, 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 5। ये तो इजी प्रश्न बच्चा भी कर लेगा, खाली पावर का ज्ञान पता होना चाहिए। 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 के पावर 3 मतलब 8, 4 मतलब 16 मतलब 32। सबको जोड़िए 32 और 8 40, 4 44 और 16 60। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। कोई दिक्कत, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब आइए डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, और स्टार्ट होता है अब रीजनिंग। रीजनिंग में क्या लिखा गया है कि निर्देश दिए गए प्रश्न में सही जोड़े बनाएं। निर्देश दिया गया है कि दिए गए प्रश्न में सही जोड़े बनाएं। शिक्षक को विद्यार्थी से लेना देना है, शिक्षक ज्ञान देगा विद्यार्थी को। चिकित्सक को किससे लेना देना है, तो डियर चिकित्सक को लेना देना है डॉक्टर को रोगी से। डॉक्टर को पंडित से तो कोई लेना देना ही नहीं बनता है, प्रोफेसर से भी नहीं और नर्स से भी नहीं। हो सकता है कभी कभार नर्स से बनता हुआ डॉक्टर को लेना देना, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो डॉक्टर को ना रोगी से लेना देना है। उसका स्टूडेंट क्या है, रोगी है। कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने 27। प्रश्न में लिखा गया कि निर्देश में 27 और 28 निम्नलिखित में कौन बाकी तीनों से भिन्न है। तो 27 का ये 4 ऑप्शन है, 3 से भिन्न दिखना चाहिए। किसान है, कृषि विज्ञान है, सिल्क विज्ञान है, उद्यान विज्ञान है। अगर बात करें उद्यान विज्ञान, सिल्क विज्ञान, कृषि विज्ञान, ये सब पढ़ने का एक शास्त्र है, लेकिन किसान एक अलग ही है, काम करने का ये शास्त्र है। मतलब किसान तो अलग बात हो गया ना, ये अलग शब्द है, ये सब पढ़ाई का एक क्या है, ब्रांच है। नेक्स्ट 28 में देखिएगा, लड़का है, लड़की है, नारियल है, विद्यार्थी है। भाई लड़का लड़की विद्यार्थी ये सब तो लग रहा है कि सजीव है, नारियल किधर से लग रहा है, सजीव है। तो करेक्ट आंसर लीजिए ऑप्शन 4। समझ गए, कोई दिक्कत ना होगा, ये तो बच्चा भी बना सकता है। बोलेगा कि सर काहे दिया गया है, तो आप 5वीं क्लास का टीचर बन रहे हैं, तो 5वीं क्लास के तो मजाक करें, 5वीं क्लास के बच्चा को थोड़ी समझ में आएगा जब तक आप ना समझाएंगे उसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अगले स्थान पर आएगी। देखिए प्रश्न संख्या ये 29 है, 5 10 15 20 25, तो आगे बोलिएगा सर 30 होना चाहिए। करेक्ट आंसर 2।
अगला संख्या 30, प्रश्न संख्या 30, नीचे के चित्र में कुल कितने वर्ग है? तो छोटा छोटा वर्ग गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, छोटा छोटा 7 हुआ, और एक ही वर्ग इसमें बड़ा बनेगा जो इस प्रकार से बनेगा। कुल मिलाकर के 8 वर्ग होगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया। अब चलिए डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे व्हाट का साइन है, इसी के लाइन में 12 को देखिए, 5 को देखिए, लॉजिक अलग अलग सभी लगाएंगे। तो ये 5 किस प्रकार से आ सकता है? बोलेगा सर 10 में से 15 घटाइएगा ना, 5 आ जाएगा। चलिए सही है लॉजिक, लेकिन 10 में से 8 घटाएंगे तो 12 कभी नहीं आ सकता, मतलब ये लॉजिक होगी आप फेल, कोई बात नहीं है। आगे का लॉजिक लगाते हैं। आगे का लॉजिक ये लगाते हैं कि 15 और 10 जोड़ का आता है 25, 25 और 7 32, इसको जोड़ के देखिए 10 8 18 3 21, ना ना ना, ऐसे जोड़ के देखिए 15 10 25 और 5 जोड़ के 30, 10 8 18 12 30। अच्छा, इस लाइन को जोड़ के 30 आ रहा है, 30 आ रहा है, यहाँ भी 30 आना चाहिए। देखते हैं, 7 8 3 10, यहाँ पे 20 होना चाहिए। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। इस प्रकार से 2-3 लॉजिक लगा कर देखेंगे, जिससे सेट कर जाएगा वही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। दिया क्या गया है कि बी जो है सी की माता है तथा ए जो है बी का पिता है, तो सी ए का नाती है, ए का दादा है, ए का भाई है, ए की बहन है। तो डायग्राम बनाने से ही पता चलेगा। बी जो है सी की माता है, ये हुआ सी, इसकी माता हो गई बी, माता है तो फीमेल, तथा ए जो है बी की पिता है, बी का भी पिता कोई ना कोई होगा, जो ए बोला गया है। पूछा गया है कि जो सी है ना, सी ए का नाती है क्या? ए का बेटी, बेटी का ये बाल बच्चा प्लस माइनस कुछ हो, बेटा बेटी हो सकता है। अगर बेटा होता तो ए का नाती सही में लगता, ए का तो ये दादा कभी नहीं लग सकता है, ए का भाई भी नहीं लगेगा, नाना नाती कहीं भाई होता है, ए का बहन भी नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये बंदा प्लस ही होगा। अब बहुत मतलब पॉसिबल चांस है कि यह नाती ही लगेगा, नतनी तब लगता है जब यहाँ पे माइनस की चर्चा होता है। कुछ नहीं किया गया है तो सिर्फ नाती बस। अगर यहाँ पे बोलता है कि नतनी लगेगा और नाती भी लगेगा तो कंफ्यूज, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जेंडर पता नहीं है। एक ही ऑप्शन है, नाती और नतनी लगने का चांस था, उसमें नाती लिखा गया तो नाती सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपके सामने। प्रश्न में डियर दिया गया है कि एल एम एन ओ तथा पी एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं। एल तथा एम एक साथ बैठे हैं, एन दक्षिण छोर पर बैठे हैं तथा ओ उत्तरी छोर पर बैठा है। पी एम तथा ओ का पड़ोसी है, दक्षिणी छोर से दूसरा कौन है? सो इजी प्रश्न है। करना क्या होता है कि पहले दिशा की ज्ञान होना चाहिए, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। ये लाइन बना देते हैं और सब जो घूम के बैठा है किधर? पश्चिम की ओर। कितना आदमी है? 2 3 4 और 1 5, 5 आदमी हैं। तो अगर ये सब पश्चिम की ओर इधर बैठे हुए हैं तो इसका लेफ्ट इधर होगा और इधर राइट होगा, यही तो लिखा गया ना, पश्चिम की ओर मुंह करके। तो ईस्ट वेस्ट, ये पश्चिम हो गया, इधर मुंह कर ले, जब इधर मुंह करेगा तो इधर लेफ्ट, ये हो गया डियर आपका लेफ्ट और ये हो गया आपका राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट, एल तथा एम एक साथ बैठे हैं, एन जो है दक्षिणी छोर पर बैठा है, ये साउथ है, और ये दक्षिणी छोर पे बैठा है एल, यहाँ पे आ जाएगा। नहीं नहीं सॉरी, एन बोला है, एन बोला है दक्षिणी छोर पर बैठा है। उसके बाद तथा ओ उत्तरी छोर पर बैठा है, ओ यहाँ बैठ जाएगा। अच्छा, पी जो है एम तथा ओ का पड़ोसी है, ओ यहाँ पे है तो पी यहाँ पे रहेगा, एम को यहाँ रखेंगे, तभी तो पी ओ एम का पड़ोसी बनेगा। अब एक ही बंदा बचा है एल बैठने का। पूछा है ना कि दक्षिण छोर से दूसरा कौन? ये दक्षिण हुआ पहला, दूसरा आता है एल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। अब आइए डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में दिया गया है एक निश्चित भाषा में टेस्ट को UGVX के रूप में कोडबद्ध किया गया है, यानी कि कोडिंग किया गया है। तो रोज को किस कोडबद्ध किया जाएगा, किस भाषा में? इसको करने के लिए ना आप क्या कीजिए कि TEST सामने सामने लिखिए, UGV और X। यहाँ सबको पता होना चाहिए इसका पोजीशन लेटर। ये 20 होता है, ये 5 होता है, ये 19 होता है, या 20 होता है, या 21 होता है, 7 होता है, 22 होता है, 24 होता है। ध्यान देंगे इसके बीच का अंतर, इसमें 1 जोड़ दिया है, इसमें 2 जोड़ दिया है।
3 जोड़ दिया है, 4 जोड़ दिया है, मतलब 1 2 3 4 प्लस करता है, तो हमको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। आर का मतलब डियर होता है 18, 1 जोड़ देंगे 19 होगा। स्टार्टिंग एस से होना चाहिए, तो गलत गलत, ये दोनों में होने का चांस किसी एक का है। ओ का मतलब होता है डियर 15, 1 के बाद 2 जोड़ेंगे, 15 के बाद 17, 17 का मतलब क्यू होता है, जो कि यहाँ पे है सेकंड में, ये गलत हो जाएगा। आगे चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। अब आइए डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछा गया है कि नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वो किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। ये ऐसा मोड़ दिए, फिर ऐसे मोड़ दिया और ऐसे छेद दिए, फिर खोलेंगे। सोचिए जब खोलिएगा तो ये चित्र जो बनेगा, इसे खोलने के बाद ये कंप्लीट चित्र बनेगा, और ये वाला चला जाएगा कहाँ, ऊपर। यानी कुल मिलाकर बोले तो 3 बनना चाहिए होल, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया, बाकी गलत हो जाएगा। उम्मीद है बातें समझ में आती होगी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या लिखा गया है। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ओ पी, अच्छा यहाँ पे ओ और पी बीच में क्यू बच जाता है, आर एस बीच में टी है, टी और यू बच जाता है, फिर भी डब्ल्यू, एक्स वाई जेड, 3 हो गया। देखिए पहले 1 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 3 का गैप, तो आगे 4 का गैप होना चाहिए। मतलब बी के बाद सी डी ई एफ, ये गैपिंग में चला जाएगा, तो इसके बाद आ जाएगा जी और एच, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो डियर प्रश्न में दिया गया है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच का सही संबंध निरूपण करता है। दालें हैं, मतलब दाल, खाने पीने वाला दाल है, खाद्य पदार्थ लकड़ी। अच्छा दाल और खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ के अंदर दाल आ जाएगा क्योंकि ये खाने की चीज है, लेकिन लकड़ी तो नहीं होगा खाने का चीज, कोई खा लेता है उसका अलग बात है। तो ये हो जाएगा डियर खाद्य पदार्थ बड़का वाला, खाद्य पदार्थ छोटका वाला हो जाएगा दाल, और इस सबसे हटके एक लकड़ी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है, सही जवाब। अब आइए डियर नेक्स्ट, अगला प्रश्न 38 में क्या लिखा गया है। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ये वाला कहीं ना कहीं छुपा हुआ होगा, तो अगर गौर से आप देखेंगे तो ये त्रिभुज बन रहा है, गौर से अगर आप देखिएगा ये त्रिभुज बन रहा है, और इसमें यहाँ ये छिपा हुआ है, जो कि ऑप्शन 1 में है, बाकी में खोज लीजिएगा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 में क्या कहा गया है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। के बदला यहाँ पे जे लिखा गया है, के का जे, मतलब जे के ऐसे पढ़ सकते हैं, एम एन पढ़ सकते हैं, एच आई ई एफ और डी ई, बस वही काम करना है। टी है तो टी से पहले यहाँ पे होना चाहिए क्या, एस, तब तो एस टी पढ़ेंगे, शुरुआती एस से, तो गलत जवाब गलत जवाब। ओ है मतलब एन होना चाहिए, यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। एल है मतलब क्यू होना चाहिए, जो कि यहाँ पे, करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डियर लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, क्या लिखा गया है। यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब है। ए मिरर है, इधर रख दिए। मिरर में क्या होता है कि जब मिरर के सामने कुछ रखिएगा ना, तो पहले इधर का फिगर हुआ बना लेगा, जैसे ये मिरर है, इसके सामने ये रखेंगे तो पहले इसका फिगर बनेगा, लास्ट वाला का लास्ट में, तो पहले इसका फिगर बनेगा, और इसका जो फिगर बनेगा तो फिगर उल्टा बनेगा, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, ऐसा बनल है ना। तो व्हाइट वाला चलेगा इधर, ये बॉक्स तो बनेगा ही, लेकिन ये काला वाला चलेगा पार्ट इधर, और व्हाइट वाला पार्ट आ जाएगा इधर, और ये ट्रेंगल तो बनना ही है। फिर इसके बाद देखिएगा तो ये गोला तो यहाँ पे बनेगा ही, गोला तो बनेगा ही, लेकिन ये ब्लैक वाला पार्ट इधर है तो इधर आ जाएगा, और व्हाइट वाला पार्ट इधर आ जाएगा। और यह चीज किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन 1 में दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन 1 सही जवाब है। उम्मीद है डियर कि 40 में 40 अब आपसे बन जाएगा मैथ रीजनिंग, जब लगातार प्रैक्टिस करेंगे। कुछ कंसेप्ट और अभी आपका बचा हुआ है जो प्रश्न के माध्यम से क्लियर हो जाएगा, और अच्छी तरीके से आपको 25 मैथ्स और 15 रीजनिंग इसमें समझ में आएगा, किसी प्रकार की दिक्कत ना होगा। विशेष दिक्कत के लिए आप हमसे संपर्क कर लेंगे। अंतिम तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मुझे भी आपकी प्यार की जरूरत है, यानी कि मुझे भी सपोर्ट चाहिए आपकी, ताकि हम और आगे तक बच्चों की शिक्षा दे पाएं और बढ़िया से मैथ रीजनिंग का ना सबका डाउट क्लियर कर पाए। आपकी प्यार की जरूरत है, यानी कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर थोड़ा कर दीजिएगा अपने तरफ से इस भाई के लिए। ठीक है, धन्यवाद।